आइए इस वीडियो में जीवाश्म क्या होते हैं और ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, इन प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को करा दिया गया है। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं और आप लोग चाहते हो कि क्लास 10th में एक बेहतर अंक लाए तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लेते हो ना तो 100% हम गारंटी देते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत यानी कि साइंस के अंतर्गत आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आइए अब हम लोग जीवाश्म क्या होता है इसके बारे में एक बेहतरीन तरीक़ा से जानने का प्रयास करते हैं। तो जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के मृत अवशेष, जीवों के मरा हुआ भाग, जीवों के मृत अवशेष को कहते हैं जीवाश्म। इसको और एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः क्या होता है, जब जीवों की मृत्यु हो जाती है ना तो उसका पूरा अपघटन हो जाता है। पूरा अपघटन का मतलब क्या हुआ, जब जीवों की मृत्यु हो जाती है तो लगभग समझिए ना वह सड़ गल जाता है। लेकिन कभी कभी यह भी देखा गया है कि जीवों का कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनके कारण से उसका पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता है। तो जीवों के इसी प्रकार बचे हुए अवशेष को कहते हैं जीवाश्म। यानी कि इसका मतलब यह हुआ, जब जीवों का पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता है ना, तो जब पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता है तो जीवों के उसी प्रकार बचे हुए अवशेष को कहते हैं जीवाश्म। इस बात को गौ घर के एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि गौ घर में जितने भी मवेशी मरती है, यानी कि भैंस गाय मरती है या कोई भी जानवर मरता है तो उसको खुले में छोड़ देते हैं, उसको दफनाते नहीं है, मिट्टी के अंदर नहीं गाड़ते हैं। तो जब नहीं गाड़ते हैं तो उसका पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता है। तो जब पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता है तो उसका अवशेष बच जाता है, जैसे कि हड्डी के रूप में। ये तो आप लोग अक्सर देखते होंगे। तब जब उस मवेशी को हम लोग वहाँ से हटाते हैं तो उसका छाप सुरक्षित रह जाता है, यानी कि हड्डी का छाप सुरक्षित रह जाता है। तो जीवों के इसी प्रकार के अवशेष को क्या कहते हैं हम लोग, जीवाश्म। अब तो आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एक बार परिभाषा के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि जीवाश्म क्या होता है। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद, सामान्यतः जनरली यही देखा गया है कि जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन हो जाता है। अपघटन का मतलब क्या हुआ, जीवों की मृत्यु के बाद उसका शरीर जो है ना पूर्णतः सरगल जाता है, सरगल करके मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन कभी कभी जीवों का कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण से इसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, पूरी तरह से वह सरगल नहीं पाता है। कुछ ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण से जीवों का कभी कभी देखा गया है कि इसका संपूर्ण भाग पूर्ण रूप से सरगल नहीं पाता है। तो जीवों के इसी प्रकार के बचे हुए अवशेष को कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म के बारे में अभी भी नहीं समझे हैं तो यहाँ पे हम तस्वीर के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जीवाश्म किस तरह से होते हैं। यहाँ देखिए डायनासोर का तस्वीर है। तो डायनासोर की तस्वीर से आपको क्या पता चलता है, डायनासोर को तो मृत्यु हो गई है लेकिन इसका अवशेष बचा हुआ है। देखिए किस तरह से अवशेष है। इसी तरह के अवशेष को कहते हैं हम लोग जीवाश्म। जब मृत्यु हो जाती है ना तो मृत्यु होने के बाद उसका कुछ अवशेष बच जाता है, उसका कुछ भाग बच जाता है। उसी अवशेष, उसी बचे हुए भाग को कहते हैं जीवाश्म। अब भाई इससे हम लोग को क्या क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, जीवाश्म से हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि इस जीव की मृत्यु कब हुई थी, किस समय हुई थी, कितना पुराना है ये जीवाश्म, किन कारणों से मृत्यु हुई थी, इन सब के बारे में जीवाश्म से हमको पता चलता है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सी जीवाश्म कितना पुराना है, तो इसका पता चलता है उसकी गहराई से। जो जितना गहराई में मिलेगा वह उतना पुराना होगा, स्वाभाविक है। जो जितना गहराई में रहेगा वो उतना पुराना होगा और जो जितना ऊपर में मिल जाता है जीवाश्म वह उतना नया होता है। दूसरा तरीका है फॉसल डेटिंग। फॉसल डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म के एक समस्थानिक के अनुपात के आधार पर उस जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। यहाँ देखिए फॉसल डेटिंग किसे कहते हैं, इसको एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। ये जीवाश्म की आयु निर्धारण करने की एक तरीका है। इसमें किसी जीवाश्म के एक समस्थानिक का उपयोग करके जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीवाश्म किसे कहते हैं और ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में यह दर्शाता है कि कौन से जीवाश्म कितना पुराना है, इसकी मृत्यु, उस जीव की मृत्यु किन कारणों से हुई थी, कब हुई थी, ये जीवाश्म कितने पुराने हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आइए ना एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा देते हैं कि ये जीवाश्म क्या होता है। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि जीवों की मृत्यु के बाद उसका पूरी तरह से अपघटन हो जाता है। लेकिन कभी कभी यह भी देखा गया है कि जीवों का कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण से उसका पूरी तरह अपघटन नहीं हो पाता है। तो जीवों के इसी प्रकार बचे हुए अवशेष को कहते हैं हम लोग जीवाश्म, या नहीं तो सिंपल में हम लोग कह सकते हैं जीवों के मृत अवशेष को कहते हैं जीवाश्म। जैसे डायनासोर का हो गया और विभिन्न तरह के गौ घर में देखते हैं कि माल जाल जितने भी गाय भैंस होते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं जिसके कारण से उसका पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता है। फिर उसी माल जाल को वहाँ से हटाते हैं तो उसका छाप सुरक्षित रह जाता है। जिस प्रकार हम लोग बचपन में खेलते थे, मिट्टी को ग्लास में भर लेते थे और फिर उसी ग्लास को क्या करते थे, उलट देते थे
तो मिट्टी कैसे बन जाता था? उसी ग्लास के जैसे। इसी प्रकार जब छाप सुरक्षित रह जाता है, जब ये छाप सुरक्षित रह जाएगा किसी जीव का, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जीवों के इसी प्रकार बचे हुए अवशेष को कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इस जीव की मृत्यु कब हुई थी, ये जीवाश्म कितना पुराना है, इसकी मृत्यु किस कारण से हुई थी, इन सब के बारे में जीवाश्म से हम लोग को एक बेहतरीन तरीक़ा से पता चलता है। यदि आप लोग इस वीडियो में हम जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, यदि आप लोग सच में एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भी दोस्त जान पाए कि ये जीवाश्म क्या होता है और ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, और इसी चैनल के माध्यम से सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, मैथ, इन सब के ऊपर हमने एक बेहतरीन तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव के रूप में वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग सच में चाहते हो कि एग्जाम में टॉपर करें, एग्जाम में सबसे बेहतरीन अंक लाए, तो इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है, जो भी वीडियो हम डाल दिए हैं, तो उन सारे वीडियो को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लीजिए। देखने के बाद आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, आप सबसे आगे रहिएगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो सच में आप लोग बेहतरीन करना चाहते हैं और अपने राज्य में नाम करना चाहते हैं, टॉपर करना चाहते हैं, तो उन सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही फायदे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।